बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है, इस वीडियो के अंदर प्रॉपर्टी सेक्टर में एक नई हलचल इस वक्त देखी जा रही है। एक नए पैकेज की जो है वो गूंज है, उसके बारे में बहुत सारी खबरें हैं मार्केट के अंदर कि कोई नया पैकेज आ रहा है पाकिस्तान के लिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए। तो उसके बारे में इंशाल्लाह ताला हम आपको डिटेल बताएंगे और फिर ये भी इसका एक एनालिसिस करेंगे कि अगर ये पैकेज आता है तो इसके ऊपर रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम तमाम उन हजरात के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और उन तमाम लोगों से गुजारिश है जो कि हमारी वीडियोस तो ज़रूर देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। नाज़रीन, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान में एक पैकेज अनाउंस करने की बातें हो रही हैं। ये पैकेज जो होगा, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं, ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है उसके लिए एक पैकेज अनाउंस करेंगे और इसकी एक्सपेक्टेड जो अनाउंसमेंट डेट है वो है रवां माह, इसी महीने के अंदर एक्सपेक्टेड है कि नवंबर के अंदर इसको अनाउंस कर दिया जाएगा। इस पैकेज की थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता देता हूं। ये कोई एमएनएसटी स्कीम नहीं होगी, लेकिन ये जो पैकेज होगा ये होगा हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए, ये होगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। आपको पता है कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है, वो अगर चल रही है, वो अगर प्रॉफिट में है और उसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो आपका मुल्क जो है वो ग्रो करता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ बेतहाशा इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं जो कि साथ साथ में चलना शुरू हो जाती हैं। मैं मिसाल देता हूं आपको, अगर आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं या कंस्ट्रक्शन की फील्ड में तो आपको तो फिर आइडिया होगा, लेकिन तो मैं तमाम उन हजरात के लिए ये बताने लगा हूं जिनको आइडिया नहीं है। जब आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं तो आपको उसके अंदर ईंट भी चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिक्स की इंडस्ट्री आपकी चलना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि आपको सीमेंट चाहिए होती है, सीमेंट की इंडस्ट्री साथ में चलना शुरू हो जाती है। रेत की इंडस्ट्री जो है वो साथ में चलना शुरू हो जाती है। क्रश की इंडस्ट्री है वो साथ में चलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा स्टील की इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाती है, जो कि सरिया वगैरह आपको चाहिए होता है। लेबर मार्केट जो है उसके अंदर इजाफा होता है, डिमांड में इजाफा होता है, क्योंकि लेबर की ज़रूरत होती है कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर उसके बाद आपकी सीलिंग इंडस्ट्री है वो शुरू हो जाती है। फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो इंडस्ट्री साथ में चलना शुरू हो जाती है। फिर अगर मैं देखूं तो आपकी एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री है। फिर उसके बाद आपकी शीशे की इंडस्ट्री है। इसके अलावा आपका सिरेमिक्स की चीज़ें जो होती हैं उनमें जो है वो डिमांड बढ़ जाती है उन चीज़ों की। टाइल की इंडस्ट्री है उसमें काम चलना शुरू हो जाता है। मार्बल पत्थर है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें काम चलना शुरू हो जाता है अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काम करना शुरू कर दे तो। और दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि अगर किसी मुल्क की ग्रोथ देखनी हो तो उसके लिए भी ये एक पैमाना है कि उसमें देखा जाता है कि उस मुल्क के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है, उसमें सीमेंट की कंजप्शन कितनी है, तो उसकी ग्रोथ जो है उससे मेजर की जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। अगर ये पैकेज आ जाता है तो इससे फायदा ये होगा कि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री आपकी चलना शुरू हो जाएगी। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी तो उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी रियल एस्टेट के जो सेक्टर्स हैं वो भी साथ साथ में चलना शुरू हो जाते हैं। जारी बात है, कंस्ट्रक्शन किस पे होगी? ऑब्वियसली जमीनों पे होगी, प्लॉटों पे होगी, तो जारी बात है उनके अंदर भी खातर खा इजाफा होगा उनकी डिमांड में। हाँ, एक चीज यहां पे जरूर है कि ये जो पैकेज दिया जाएगा ये हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए दिया जाएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि जो सोसाइटीज हैं वो क्या करती हैं कि वो हॉरिजेंटली जो है वो ग्रो करती हैं, लेकिन उसका एक नुकसान भी है कि उससे आपकी बहुत सारी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कंप्रोमाइज होती है, वो खत्म हो जाती है, उसके ऊपर सोसाइटीज बन जाती हैं। लेकिन अगर आप वर्टिकल ग्रोथ करते हैं
जिसको आप कहते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर, प्लाजाज के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो एटलीस्ट वो वाली ज़मीनें जो हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रही हैं उनका इस्तेमाल कम हो जाएगा, आपकी जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल कम हो जाएगा, लेकिन आपकी जो रहाइश होगी, आपके जो कमर्शियल्स बनेंगे वो वर्टिकली जो है वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। और ये मेरा ख्याल है इस वक्त, इस टाइम की ये एक ज़रूरत भी है, इस दौर की ये ज़रूरत भी है कि इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाए और वर्टिकल ग्रोथ के ऊपर काम किया जाए। दूसरी बात ये है कि ये जो पैकेज आ रहा है इसके अंदर ये भी सुनने में आया है कि ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल का मिलाप होगा। फॉर एग्जांपल नीचे अगर फॉर एग्जांपल दुकानें हैं तो ऊपर रेजिडेंशियल जो है रूफ टॉप के ऊपर आपको उसकी भी सहूलत दी जाएगी। मतलब इस तरह से मिल मिला के कमर्शियल का और रेजिडेंशियल का भी एक इंशाल्लाह ताला मिक्सचर जो है ना वो तैयार किया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह का पैकेज आता है तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी चीज़ होगी, एक पॉजिटिव कदम होगा और इससे इंशाल्लाह ताला इस इंडस्ट्री के अंदर जान आएगी। दूसरी जो खबर है वो ये है कि आपको पता है कि इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान के अंदर बैंक्स जो दे रहे हैं उसमें बतदरीज जो है उसमें कमी आ रही है। और जब इंटरेस्ट रेट में कमी आती है तो इन्वेस्टर आपका क्या करता है कि बैंकों में जो पैसा रखा होता है उसको वहां से विदड्रॉ करवा लिया जाता है, उसको पुल बैक कर लिया जाता है और उसके बाद फिर दूसरी ऑप्शंस देखी जाती हैं कि किस में ज्यादा फायदा हो सकता है उनको। आप किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लें, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लें, आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर लें, आप किसी और जगह के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें, बट वो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा पार्क होता है वो हमेशा रियल एस्टेट में होता है। और मैं ये समझता हूं कि जब ये रियल एस्टेट के अंदर ये वाला पैकेज अनाउंस हो जाएगा तो इसके अंदर बहुत सारा पैसा जो है वो इंजेक्ट होगा रियल एस्टेट में, जो कि रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये एक न्यूज़ थी जी जो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे हमारे कस्टमर, क्लाइंट और व्यूवर जो है इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, इस खबर का इंतज़ार कर रहे थे कि प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो कब ऊपर जाएगी और इसमें बेहतरी कब आएगी। तो इंशाल्लाह ताला जी अगर ये पैकेज आ जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें आपको बेहतरी देखने में मिलेगी और ये आपके लिए, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है प्रॉपर्टी में, उनके लिए और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में किसी तरह की भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शिराज को इजाज़त दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।